जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको वत्सासुर तथा बकासुर का वध नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। जब वे यमला अर्जुन वृक्ष के वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि ये दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस तरह गिरे, चूंकि उन्हें इनके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। अतः वे सभी अचंभित थे। जब उन्होंने यशोदा द्वारा उल्लूक से बांधे गए बाल कृष्ण को देखा तो वे सोचने लगे कि हो न हो यह किसी असुर की करतूत है, अन्यथा यह कैसे संभव हो सकता है। साथ ही वे अत्यधिक चिंतित भी थे, क्योंकि बालक कृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं नित्य ही घटित हो रही थी। जब वयोवृद्ध वाले इस प्रकार सोच विचार कर रहे थे, तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष श्री कृष्ण द्वारा रस्सी से बंधे उल्लू खींचे जाने के कारण गिरे हैं। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में आए तो उल्लू उलटकर वृक्षों के बीच आ फंसा, और जब श्री कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़ी। जब ये वृक्ष गिर गए तो उनमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वे श्री कृष्ण से बातें करने लगे। बालकों के इस कथन पर अधिकांश ग्वालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती है, किंतु उनमें से कुछ ने विश्वास करके नंद महाराज से कहा, आपका बालक अन्यों से भिन्न है, हो सकता है कि उसी ने यह किया हो। नंद महाराज अपने पुत्र की असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली। इस प्रकार नंद द्वारा श्री कृष्ण के मुक्त कर दिए जाने पर प्रौढ़ गोपियों ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। वे उसे आंगन में ले आईं और ताली बजा बजाकर उसके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगी। श्री कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उनके ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगे। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगे, मानो उनके हाथ की कठपुतली हों। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।